का, खेत में नाली का, और भोजन में थाली का, और भगवान के कीर्तन में ताली का, और ससुराल में हाँ बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इसलिए ताली में कंजूसी नहीं। तुम्हारा जी हम तो सारे करा दो आचा जी का कहा तुम ये और इस बीच में ये है श्रीमान जसरत कुमार राजपूत, ये रिश्ते में हमारे जीजा जी हैं। ये साले साहब को नोटों का हार डाल करके सम्मानित कर रहे हैं। जबरदस्त ऐसा ही नहीं सोनू और देखते हैं थोड़ी कथा की तरफ, उसके बाद चांस मिलेगा नाचने का। बड़े नचाने वाले गिरा देते हैं, नचा देना। देखते थोड़े। महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, तो महाराज दशरथ के घर में एक नहीं चार पुत्र पैदा हुए हैं। तो बड़ी खुशियां छाई हैं उस आंगन में और बधाइयां बज रही हैं। अरे छाई खुशी अपार
किशनपाल ललित कुमार। और ये श्रीमान किशनपाल जी की तरफ से 21 रुपए आए हैं और भैया हमारे 21 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं। और ये हमारा भांजा जो श्रीमान सहदेव सिंह जीजा जी की तरफ से 1 रुपए आए हैं और तालियां बजा दो ऐसे भक्तों के लिए। और ये हमारे भैया मधुबन 21 रुपए दे रहे हैं और कह रहे एक लाइन गजल सकल जो भी सुनोगे सब सुनाएंगे। देखते टाइम एक बेवफा से कह रहा है उसका प्रेमी, क्या कह रहा है बेटा सोनू, कि किसे दिल दिया मैंने वो दिल तोड़ के चली गई, जिसे प्यार किया मैंने वो छोड़ के चली गई। बेवफा कह रहा है सोनू, जिसको चाहा मैंने दिल तोड़ के चली गई, जिसे प्यार किया मैंने वो छोड़ के जिससे प्यार किया मैंने जिसे दिल दिया मैंने जिसको चाहा मैंने बोलिए सच्चे दरबार की। देखते हैं अब नाइट प्रोग्राम है, थोड़ी थोड़ी सबकी फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्र पैदा हुए तो इधर गुरु विश्वामित्र ने सोचा कि राक्षस हमारे यहाँ के पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं, ऐसा करते हैं महाराज दशरथ से 2 पुत्रों को मांग कर खिलाते हैं। चले हैं और जा करके पहुंचे हैं महाराज दशरथ के आंगन में। बड़े सुंदर से आसन डाला है महाराज दशरथ ने और कहा है कि प्रभु बड़े दिनों में आना हुआ। और इसी बीच में 51 रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं महाराज ये श्रीमान दशरथ सिंह राजपूत। देखते एक लाइन में की। अरे दशरथ सिंह दीदारी के फल और तुम भूला,
महाराज जैसे ही गलत वैसी आवाज करो जब गड़बड़ कर दो तुम। महाराज पहुंचे हैं आंगन में, देखा है बड़े सुंदर सा आसन डाला है और कहा है ब्राह्मण देव बड़े दिनों में आना हुआ। विश्वामित्र कहने लगे राजन हम कोई ऐसे वैसे महात्मा है जो दरवाजे दरवाजे रोज रोज घूमे। सुनो मेरी बात, संत शिरोमणि और द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते और होते हैं सुबह काम संत के घर कभी हो पाते। और इसी बीच में 101 रुपए श्रीमान लक्ष्मण सिंह राजपूत जी की तरफ से आए हैं। तालियां बजा दो इन भक्तों के लिए। और 101 रुपए देकर के हमारे जीजाजी यानी प्रेमचंद राजपूत जी ये 101 रुपए देकर के अपने साले साहब को सम्मान कर रहे हैं। तालियां बजा दो इनके लिए भी। देखते खिलाए देखते हैं महाराज दशरथ से पुत्र मांगे। बड़ी सुंदर झांकी आप लोगों के बीच में आएगी, आप देखोगे तभी मानोगे।
और महाराज बेटों को जैसे ही मांगा मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। महाराज दशरथ कहने लगे हमारा राजपाट धन धान ले लो लेकिन मेरे बेटों को जुदा न करो, मेरे बेटों को हमसे जुदा मत करो। कहने लगे हैं क्या बोले हैं महाराज दशरथ कि अवध मांग लो, मेरा ये राजपाट सब ले लो कि अवध मांग लो, मेरे तारे न मांगो। अरे अवध मांग लो, हाँ अवध मांग लो, मेरे तारे न मांगो। कहने लगे मेरे बेटों को जुदा मत करो हमसे। कहने लगे मैं बिल्कुल नहीं लेके जा रहा हूं, मेरा यज्ञ राक्षस पूर्ण नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए मांगने आई है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे दशरथ तुम्हारे बेटे चले जाएंगे तो ये धनुष बाण चलाना सीख जाएंगे और इनका भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, भेज दो, कौन सी दिक्कत है। गुरु वशिष्ठ की बात मान करके महाराज दशरथ ने राम और लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र के साथ में भेज दिया। और जब भेज दिया चले हैं आगे चलते हुए जा रहे हैं, एक राक्षसी आ रही है ताड़िका। गुरु विश्वामित्र कहने लगे बेटा राम ये राक्षसी आ रही है सामने से, सर्कस से बाण निकालो इसका अंत करो। भगवान श्री राम ने आज्ञा पा करके जैसे ही बाण निकाला तो चलाया है, उस ताड़िका का वध किया। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। आगे बढ़े कहां पहुंचे हैं, एक ऐसे वन से हुए निकलते हुए जा रहे हैं कि जिस वन में पशु पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं। तो वो कैसा वन है, क्या लिखा है कवि ने, भगवान श्री राम और छोटे भैया लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ चले हैं। कहा, गुरुदेव के साथ में। कि गुरु विश्वामित्र के संग चले और दोनों भाई आगे पीछे। बड़ी सुंदर झांकी आप लोगों के सामने। गुरु विश्वामित्र के साथ चले दोनों भाई आगे पीछे। निर्जन में जाकर पहुंचे देखिए बड़ी भगवान श्री राम और छोटे भैया लखन गुरु विश्वामित्र के साथ पहुंचे हैं, चले हैं। और वो समय कौन सा था महाराज, जब भगवान श्री राम और छोटे भैया चले हैं, समय कौन सा था, आगे बढ़ते हुए चले गए। एक पत्थर की शिला देखी है तो पूछने लगे प्रभु ये कौन सी शिला पड़ी, हम क्या देख रहे हैं। कहने लगे महाराज तुम्हें नहीं मालूम, ये गौतम ऋषि की पत्नी है,
इनके साथ इंद्र ने छल किया था कि वही अहिल्या है, और अगर तुम्हारे चरणों की अगर धूल इनके ऊपर पड़ जाए तो इनका उद्धार हो सकता है। भगवान श्री राम ने जब ऐसे शब्द सुने तो क्या हुआ, आगे बढ़ करके श्री राम ने आज्ञा पा करके थोड़े से चरण जैसे ही उस शिला में स्पर्श किए, वो शिला एकदम से राम राम करके खड़ी हो गई और प्रभु के चरणों में पड़ गई। भगवान श्री राम के पद कमल जैसे ही पड़े, एकदम से उसका उद्धार हुआ और आगे बढ़े। तो भगवान श्री राम छोटे भैया लखन आगे बढ़े, चलते हुए चले गए। संध्या का समय हो गया तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, रात भर यही विश्राम कर लो, सुबह जनक के यहाँ सीता का स्वयंवर है और हमारे पास निमंत्रण भी है, कल वहां चलेंगे। तो भगवान श्री राम छोटे भैया लखन वहीं रुके हैं। सुबह जब हुआ तो गुरु विश्वामित्र कहने लगे, बेटा राम, पूजा का समय होने के लिए आया है, ऐसा करो बगिया में चले जाओ दोनों भाई और पूजा के लिए फूल तोड़ के ले आओ। इधर महाराज दोनों भैया चले हैं, चले हैं रघुराई और पहुंचे फूलबागन गाई। छोटे भैया लखन उस फूल बाग के अंदर पहुंचे हैं, क्या देखा? और इसी बीच में ये हमारा भांजा 1 से 1 रुपए देकर के सम्मानित कर रहा है। देखते एक लाइन मनीष बाबू। अरविंद फर्स्ट LIC वाले हमारा में 4 और इसी बीच में 21 रुपए देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान अरविंद फर्स्ट LIC वाले। तालियां बजा दो उनके लिए। महाराज देखते हैं तो मनीष के लिए लाइन। अरे मनीष मेरे लाला रे के फलायो रत्न फूलो।
ने बैठा देखो कुर्सी में। महाराज भगवान श्री राम और छोटे भैया लखन उस बाग में पहुंचे तो बाग की छटा को निहार करके चकोर बन गए, बड़े बड़े सुंदर फूल खिले हैं, बड़े बड़े सुंदर वृक्ष खड़े हैं, क्यारियों पर भंवरे खिलौने कर रहे हैं, भंवरों पर गुणगान हो रहा है, सुंदर सुंदर हवाएं चल रही हैं। और जब बाग को देखा, कैसा बाग है, अरे देख के सुंदर बाग बड़े हरसाने, और दोनों भैया बाग के बीच में आवे। और 51 रुपए हरि सिंह भाई साहब की तरफ से आए हैं। तालियां बजा दो, भगवान इनके भंडार भरते रहे, घर में खुशियां बरसते रहे। और 101 रुपए हमारी ये बाने दे दो लक्ष्मी शास्त्री जी की तरफ से आ रहे हैं। तालियां बजा दो इनके लिए जबरदस्त। एक लाइन देखते हैं। अरे वर्णिता हुई गई लक्ष्मी देवी की, अरे मेरे
सतगुरुदेव भगवान की। हाँ चोरी करी नहीं कर पाओगे उनसे। अच्छा आप लेना तुम 20 है तुम 25 फरमाइश आई है, तालियां बजाते हुए कहलाने का भजन सभी भक्त। अरे बंसी बजी श्याम कस कस की पावन, कोई कोई कस अजगर सिंह। और इसी बीच में 21 रुपए अजगर सिंह की तरफ से आए हैं। भगवान सदैव ही भंडार भरते रहे, घर में खुशियां बरसती रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। देखते हैं अजगर भैया देख लाए, उसके बाद बड़ी सुंदर सी कथा में देखेंगे कि तू खुद काली नागिनी और मुझे नाग बताती है, सौपति किए तूने तुझे शर्म क्या बता रही है बेवफा? तू खुद काली नागिनी हम नाग बताती है, सौपति किए तूने